ये बच्चा यहाँ पर क्यों पड़ा है और ये रो क्यों रहा है? अरे लगता है इसकी माँ इसको यहाँ पर छोड़कर चली गई है। बेशरम, पता नहीं कैसे कैसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रखते। अरे क्या इतनी बेरहम भी माँ होती है? अरे तुम यहाँ पर क्यों रो रहे हो? अरे लगता है इस बच्चे से अभी बोलना नहीं आता, अम्मा ही कहना सीखा है। अरे नीलम, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो और ये बच्चा किसका है? अरे ऋषि, लगता है इसकी माँ इसको यहाँ पर छोड़कर चली गई है और ये बेचारा अभी बोलना भी सही से नहीं सीखा है और ना ही इसको अपने मम्मी पापा का नाम याद है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? ये बच्चा यहाँ और इसकी मम्मी छोड़ गई है? हाँ ऋषि, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, इसकी मम्मा इसको यहाँ पर छोड़ गई हैं। मुझको तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा नीलम, अगर ऐसी बात है तो इस बच्चे को हम तुम लेकर चलते हैं। अरे इसके तो मम्मी पापा का नाम भी इसको याद नहीं है, तो हम कर भी क्या सकते हैं? इसको यहाँ पार्क में अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना नीलम। पर ऋषि कुछ तो शर्म करो, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। अगर तुम्हारे ससुराल वालों को ये मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे पास ये बच्चा है तो वो क्या क्या सोचेंगे? अरे नीलम, मेरे ससुराल वाले अरे क्या ही बोलेंगे, मैं कह दूंगी ना उनसे कि ये बच्चा हमको पार्क में मिला है। देखो ऋषि, पागल मत बनो, पहले तो हम इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो तय करेंगे कि क्या करना है। अरे ऋषि, अनाथ आश्रम भी तो है ना, अनाथ आश्रम किस लिए है? हाँ, हम इस बच्चे को वहीं छोड़ देंगे। अरे क्या बकवास कर रही हो नीलम? अरे ना ही तो मेरे कोई रिश्ते पे फर्क पड़ेगा और ना ही कुछ लोग कहेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, हम इसको अनाथ आश्रम में ही छोड़ेंगे। अच्छा तो फिर तय हुआ, पहले हम इसके मम्मी पापा को ढूंढेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। तुम अब इसको घर लेकर जाओगी ना, तुम अपने मम्मी पापा का ही रिएक्शन देख लेना। अरे और तो लोग गए भाड़ चूल्हे में, हाँ पहले अपने मम्मी पापा को ही देखना कितना गुस्सा करेंगे वो। अरे किसी और के बच्चे को हम अपने घर में क्यों पहना दें? अरे नीलम, तुम गलत सोच रही हो। रोशी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अच्छा पहले इसके मम्मी पापा को ढूंढते हैं, ठीक है ना? अभी काफी टाइम है शाम होने में, हम इसके मम्मी पापा को ढूंढते हैं। अगर वो मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेंगे तो हम इसको पहले अपने घर लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या सोचना है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ले चलते हैं। हाँ तो पहले अरे नीलम, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इसके मम्मी पापा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। सही कह रही हो रोशी, अब हम क्या करें? अरे बच्चों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंकल, अरे अंकल मैं बताती हूँ, आपने किसी आदमी को इस बच्चे को पार्क में रखते हुए देखा है क्या? क्या बच्चे को, और वो भी पार्क में? हाँ अंकल, ये बच्चा मिला है हमको पार्क में। अरे ये बच्चा देखने में तो काफी गरीब घर का नजर आ रहा है, लगता है इसके माँ बाप ने इसको अच्छी जिंदगी देने के लिए ही पार्क में छोड़ दिया होगा। अरे अंकल, अपने बच्चे की अच्छी जिंदगी सुधारने के लिए भला कोई अपने बच्चे को पार्क में कौन रखता है? अरे अगर इसको अच्छे घर के लोग नहीं लेकर जाएंगे तो ये तो अनाथ आश्रम में ही अपनी जिंदगी गुजारेगा ना अंकल। तो इसको अच्छी जिंदगी भला कहाँ से मिलेगी, अच्छी परवरिश कहाँ से मिलेगी जो अपने माँ बाप देते हैं? बेटा कह तो बिल्कुल सही रही हो, पर बेटा मेरे परिवार में तो पहले ही काफ़ी बच्चे हैं, क्योंकि मेरे भाई के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे मेरे हैं और मेरी बहन भी मेरे ही घर पर रहती है, उसके 5 बच्चे हैं, 4 लड़के और 1 लड़की। तो मैं तो इसको लेकर जा नहीं सकता, मैं ही ले जाता, पर ऑलरेडी मेरे परिवार में बच्चे काफ़ी हैं। अरे अंकल, लेके जाने का किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला कि आप ले जाइए, मैं तो बस इसके मम्मी पापा का पता ही पूछ रही थी। मैं सोच रही थी क्या मालूम ये गुम हो गया हो। अब ये भी तो नहीं मालूम कि ये गुम हुआ है, इसके मम्मी पापा ने जबरदस्ती इसको पार्क में छोड़ा है। पर बेटा मुझको तो लगता है तुम अभी कुंवारी हो, लगता है तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तो बेटा तुम इस बच्चे को कैसे रखोगी अपने घर पर? तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत गुस्सा करेंगे, और जब तुम्हारा रिश्ता होगा तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। अरे अंकल, मैं ये तो नहीं जानती कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या क्या मुझको झेलना पड़ेगा, पर मैं जब तक इसके मम्मी पापा को नहीं ढूंढ लेती, जब तक इसको अपने ही पास रखूंगी, क्योंकि ये मुझको मिला है ना, तो मेरी जिम्मेदारी हुई। ठीक है बेटा, जाओ, वैसे भी शाम का वक्त हो गया है। तुम्हारे मम्मी पापा भी काफ़ी दुखी होंगे, क्योंकि इतनी लेट हो गया है, तुम अभी तक घर नहीं पहुंची हो। अरे बच्चियों को अंधेरे में नहीं घूमना चाहिए, तुम अपने घर जाओ बेटा। अरे मैं तो इन बच्चियों को ये भी नहीं बता सकता कि ये मेरे दोस्त की ही बेटी है। अरे मुझको तो इस बच्चे के मम्मी पापा का भी मालूम है, पर मैं किस मुँह से कहूँ कि इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है।
और उनकी पहली पत्नी मर चुकी है, इसलिए उन्होंने पहली पत्नी के बच्चे को पार्क में छोड़ दिया। पर मैं कैसे कहूँ, मैं कहता तो ये मेरे ही ऊपर, क्या पता ये कहती कि तुम ही ले जाओ, तुम्हारे दोस्त का बच्चा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दूंगा। कहूँगा लगता है ये विदेश से कोई छोड़ गया होगा। हाँ, ऐसी ही उलझन में रखूँगा, मैं इसको पता नहीं लगने दूंगा। पर इसने पता लगा लिया तो क्या होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर ये मुझ पर कुछ इल्ज़ाम लगाएगी तो मैं तो इसके पापा को सामने खड़ा कर दूंगा, कहूँगा इसका बच्चा है। हाँ, मैं क्यों टेंशन लूँ, चलो मैं तो जा रहा हूँ घर को। ढूंढती रहेगी इसके पापा को और मम्मी को। अरे मम्मी तो है ही नहीं, पापा कौन से मिल रहे हैं इसको। आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है किसी को ढूंढना, जब तक उसका नंबर ना हो फ़ोन। इसके मम्मी पापा को भी ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इसके मम्मी पापा तो कहीं नजर ही नहीं आए, लगता है वो इसको छोड़ ही गए हैं। अरे हम इतने बड़े लोग होते साथे इतने सारे बच्चे को नहीं रख सकते क्या? देखो तो इसकी बेचारे की मासूमियत, इस बेचारे की क्या गलती थी? आखिर क्या हुआ था जो इसके मम्मी पापा इसको छोड़कर चले गए? एक दफ़ा इसके मम्मी पापा मिल जाएं, फिर बताऊंगी इसकी मम्मी पापा को। सही कह रही हो रूशी, ऐसे माँ बाप को तो औलाद ही नसीब ना हो जो अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अरे पैदा ही क्यों किया था, इतने बुरे लगते थे तो। अरे उस माँ की हिम्मत तो देखो, इसको छोड़ते हुए जरा सा भी तरस नहीं आया। कितना रो रहा होगा ये बेचारा, अभी पैदल भी नहीं चल सकता जो अपनी मम्मा के पीछे पीछे चला जाता। अरे रूशी सब बात छोड़ो, मुझको तो ये टेंशन हो रही है। अगर रोहन को मालूम पड़ेगा कि तुम एक बच्चा उठा लाई हो तो वो क्या सोचेगा? कहीं वो ये ना बोले कि यह तुम्हारा ही बच्चा है। क्या नीलम, तुम मेरे बारे में ऐसे सोचती हो? अरे सारी सिचुएशन तुमने भी देखी है ना, मैं ऐसे ही थोड़ी ना उठा लाई हूँ। इस बेचारे मासूम को इतनी रात, आधी रात को मैं वहाँ कैसे छोड़ाती? तुमको ये भी मालूम है हमने कितनी कोशिश की है इसके मम्मी पापा को ढूंढने की, तुम फिर भी ये बकवास कर रही हो। अरे मैं ही तो जानती हूँ, कोई और थोड़ी ना जानता है। रोशी, ये सारी सिचुएशन मेरे सामने हुई है, रोहन के सामने नहीं हुई है। और ना ही रोहन के ससुराल वाले तुम्हारे साथ थे जब तुम इस बच्चे को लेकर आई थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो रोशी, तुम्हारे मम्मी पापा भी बहुत गुस्सा करेंगे। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरी मम्मी पापा मेरे घर नहीं है, वरना पता नहीं क्या सोचते कि किसकी औलाद उठाकर लाई हो। अरे अगर किसी रिश्तेदार का बच्चा होता तब भी बात सही थी, इससे तो ना ही हमारा कोई खून का रिश्ता है और ना ही कोई रिश्ता नाता। पर नीलम, मैं कर भी क्या सकती हूँ? देखो तुम कुछ ना करो, पहले इस बच्चे को मेरे घर से लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आ गए तो बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा ऐसी बात है तो मैं इसको अभी लेकर जा रही हूँ। लगता है तुम डर रही हो कि कहीं तुम्हारे सोफे पर सूसू ना कर दे। अरे रोशी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? हाँ हाँ नीलम, मैं तो समझती थी तुम मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हो, पर तुमने तो मुझको अभी ही धोखा दे दिया। अरे अभी तो 2 ही साल हुए हैं हमारी दोस्ती को, तुमने तो अभी पूरी तरीके से निभाई भी नहीं थी, बल्कि मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है। अरे रूशी, अब क्या तुम एहसान जता रही हो मेरे दुख में साथ देकर? अरे अब जो तुमको समझना हो ना वो समझो, मैं अभी भी एहसान नहीं जता रही हूँ। अरे ये तो एहसान ही जताना हुआ ना, एक दफा तुमने मेरी मदद क्या कर दी, तुम तो। बस नीलम बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं जा रही हूँ घर। अरे रूशी रुको तो, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। अरे लो, ये तो पता नहीं क्या क्या समझ गई है। पर कोई नहीं, अगर मेरे मम्मी पापा आ जाते वो उस बच्चे को देखकर खूब गुस्सा करते, कहते ये किसका बच्चा है। चलो अच्छा ही हुआ वो चली गई। अरे मैं रोहन को कॉल कर लेती हूँ, कॉल कर उसको इस बच्चे के बारे में भी बता दूंगी और इसको दिखा भी दूंगी, कहूंगी देखो तो कितना मासूम है ये बच्चा। अरे पर उसने अगर यकीन नहीं किया और उसने अगर बखेड़ा खड़ा कर दिया तो मेरे मम्मी पापा तो मुझको छोड़ेंगे ही नहीं। अरे नहीं नहीं रोहन, ऐसा तो नहीं है जैसा मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। रोहन बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरी मजबूरी को जरूर समझेगा। रोशी देखो, एक दफा और समझाने के लिए आई हूँ मैं तुमको, रोहन को इस बारे में बिल्कुल ना बताना प्लीज। पर क्यों? अरे मैंने मना कर दिया ना, वो बहुत गुस्सा करेगा और तुमसे तुम्हारा रिश्ता तोड़ देगा। अरे नहीं, रोहन तो ऐसा लड़का नहीं है। अरे इस बच्चे के लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे ये बच्चा नहीं है, मासूम बच्चा है। इस मासूम की मासूमियत मैंने देखी है रोशी, पर तुम अपनी जिंदगी के बारे में भी तो सोचो, अभी तुम्हारी कहीं कितनी जिंदगी है। क्या रोशी, क्या हो गया? अरे आंटी मैं तो चलती हूँ। माँ यहाँ आओ, मैं तुमको समझाती हूँ सब कुछ, और हाँ जरा धीरे बोलना वरना बच्चा उठ जाएगा। माँ मुझको माफ कर दो, पर मैंने तुमसे बिना पूछे ही इस बच्चे को यहाँ ले आई हूँ।
ये मेरी गलती है कि मैंने ये तुमसे नहीं पूछा। मुझको कॉल करके पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। पर मम्मी इतना समय नहीं था। मैंने इस बच्चे को उठाकर इसके मम्मी पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर इसके मम्मी पापा नहीं मिले। पर बेटा, तू इस बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आई है? मुझसे पहले एक दफा पूछ तो लिया होता। अरे अगर रोहन ने रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होगा? हम किस किस को जवाब देंगे? पर माँ, तुम तो मेरी माँ हो ना, तुम मुझको तो समझने की कोशिश करो कि ये बेचारा बच्चा, हम इसको कैसे छोड़ देते पार्क में। अगर कोई जानवर वगैरह आ जाता और इसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता तो हम क्या करते? अरे कसूरवार तो मैं होती ना, क्योंकि इस बच्चे को सबसे पहले तो हमने ही देखा है ना। पर बेटा, कौन मानेगा कि ये तुम्हें बच्चा मिला है? अरे अगर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बच्चा रोशी का ही है तो क्या कहोगी? देखो माँ, समाज का काम तो बातें बनाना है। अगर समाज के बारे में हम सोचने लगे तो हम अपने बारे में कब सोचेंगे? अरे हमारी जिंदगी है, हम अपनी जिंदगी कैसे भी बिताएं, समाज वाले लोगों को क्या? पर बेटा, ये दुनिया वाले और इस दुनिया वालों की बातें हमको चैन से जीने नहीं देती, दिनों रात तड़पाती हैं। बेटा, मेरी इस बात को समझने की कोशिश कर और इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ा। अरे माँ, तुम टेंशन न लो, मैं अभी रोहन को कॉल कर बुलाती हूँ। पर बेटा, क्या वो तेरी बात मानेगा? माँ, मैं सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी उसकी, पर मुझको ये नहीं मालूम कि वो मेरी बात मानेगा या नहीं, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतनी उसकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगी। बेटा, वो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, वो तेरी है। हाँ माँ, मैं सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। अगर वो फिर भी नहीं माना तो अच्छा बेटा, चल ज़्यादा दिमाग मत चला, पहले उसको कॉल कर ले। क्या पता वो तेरी कॉल उठाएगा या नहीं, क्या पता उसको तेरी फ्रेंड ने बता दिया हो। नहीं माँ, इतनी भी दगाबाज फ्रेंड नहीं लगती मुझको, पर क्या पता नीलम। अच्छा माँ, तुम अपने रूम में जाओ, मैं रोहन को अभी कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, जब तक इसके मम्मी पापा नहीं मिल जाते तब तक मैं इसको अपने ही पास रखूँगी, क्योंकि ये बच्चा हम लोगों को मिला है ना, तो हमारी फॉर्मेलिटी है कि इसका ख्याल रखें। हेलो रोहन। हाँ रुचि, क्या हुआ, बोलो। रोहन, मैं चाहती हूँ तुम कुछ समय के लिए मेरे घर पर आ जाओ। पर क्यों रुचि, क्या बात है? रोहन, बात कुछ भी नहीं है, बस तुम 2-3 घंटे के लिए मेरे घर पर आ जाओ, तुमको कुछ सरप्राइज देना है। अरे क्या सरप्राइज? अरे तो बस मैं अभी आता हूँ। हाँ रोहन, जल्दी आओ। चलो, रोहन आने वाला है, अब सारी टेंशन मेरे माइंड से खत्म हो जाएगी। मैं सब कुछ उसको सच सच बता दूंगी, फिर मुझको टेंशन भी नहीं रहेगी अपने रिश्ते की। अरे ये बच्चा कौन है और ये रोशी के रूम में क्या कर रहा है? कोई रिश्तेदार का तो बच्चा लग नहीं रहा, क्योंकि इसके पहनावे से ही मालूम पड़ रहा है कि वैसे रूसी ने मुझको इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। क्या वो मुझसे इतनी बातें छुपाने लगी है? अरे मैं तो उसको हर बात शेयर करता हूँ अपने घर की, वो अपने घर के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करती। ये बात सही नहीं है रूसी, मैं तुमसे आज पूछ कर रहूंगा कि आखिर तुम क्या चाहती हो। अरे ये बच्चा किसका है? इनके रिश्तेदार का होता तो इनके रिश्तेदार भी इनके घर पर होते। हाय रोहन। रूसी, ये बच्चा किसका है? रोहन, इसी के बारे में बताने के लिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। मैं तुमको सब सच सच बता दूंगी रोहन। हाँ तो बोलो ना, इतनी बकर बकर क्यों कर रही हो? जो कहना है साफ साफ बोलो, ये बच्चा किसका है? तुम्हारा? नहीं रोहन, तुम गलत सोच रहे हो। ये बच्चा मुझको बगीचे में मिला है। ये बच्चा नीलम को मिला था। जब मैं रेस्टोरेंट से वापस आई तो उसके हाथ में ये बच्चा था। वो तो इसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकी, पर मैं इस बच्चे को अपने घर पर ले आई हूँ। रूसी, तुमको मालूम है तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है और तुम ऐसे ड्रामे कर रही हो। अरे मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? रूसी, मैं तुमको चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बात पर चलो यकीन भी कर लूँ तो क्या मेरे मम्मी पापा यकीन कर पाएंगे? रोहन, मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बस तुम गलत ना सोचना रोहन। अरे चलो, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि तुम सच कह रही हो, लेकिन ये दुनिया वाले क्या कहेंगे रूसी? रोहन, मुझे दुनिया वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझको मेरे अपने बुरा ना कहें रोहन। मुझको तुम बुरा ना कहो, अगर मुझको तुम सपोर्ट करोगे तो मैं इस बच्चे को अपने पास ही रख लूंगी रोहन। पर रोशी, तुमको और कोशिश करनी चाहिए इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने में। हाँ, तुम्हारी शादी होने वाली है, कभी को तुम्हारे अपने बच्चे भी होंगे, तो ऐसे तो तुम्हारे बच्चों में और इसमें भेदभाव चलेगा। अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं रूसी, मेरी बात मानने की कोशिश करो रूसी। अरे अगर तुम कह ही रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ रोहन, पर तुमको एक वादा करना पड़ेगा। हाँ बोलो रूसी। तुम इससे वादा करो कि तुम इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। हाँ रूसी, मैं तुम्हारी फुल मदद करूंगा और इस बच्चे को इसके माँ बाप तक पहुँचाने में मैं तुम्हारी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ रोहन, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये जिसका बच्चा है उसके पास ही पहुँच जाए।
मुझसे वादा करो रोहन, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और मेरी मदद करोगे। हाँ रुचि, मैं तुम्हारी फुल मदद करूंगा, तुम बिल्कुल भी अब टेंशन ना लो। और ये जिस किसी का भी बच्चा है, हम इसको सही सलामत उसके माँ बाप तक पहुँचाएंगे और उसके माँ बाप को पुलिस के जरिए खूब पिटवाएंगे, क्योंकि ये अपराध है। अपने बच्चे को ऐसे ही कहीं पर भी डाल जाना ये सही बात नहीं है। रोशी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम ज्यादा टेंशन ना करना प्लीज। ठीक है रोहन, हम कल से फिर दोबारा कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो अब मैं चलता हूँ। चलो, रोहन ने मेरी बात मानी तो कम से कम। तू मेरे बारिश को पता नहीं कहाँ छोड़ आया है। जब मेरी पहली वाली पत्नी इस दुनिया में ही नहीं रही तो मैं उसके बच्चे का क्या ही करूंगा। और दूसरी वाली पत्नी ये चाहती है कि पहली वाली पत्नी के बच्चे ही ना हो। वो ये चाहती है कि सारी जेजात उसके ही बच्चों को मिले। अच्छा, मैं भी तो कहूँ कि क्यों छोड़ आया। अरे लड़की होती तब भी सबर होता। हाँ, मुझको मालूम नहीं था तू मेरे बारिश को ही छोड़ आएगा। अरे एक ही तो लड़का है तेरी पहली वाली पत्नी से, और तू उसी को भी छोड़ आया है। मैं क्या करूँ, मैं वापस गया था अब्बा जी, तो मुझको वो वहाँ पर मिला ही नहीं। अरे तेरी दूसरी वाली पत्नी के बच्चे तेरे लिए इतने चहीते हो गए कि तूने पहली वाली पत्नी के एक ही बच्चे को संभालने की हिम्मत भी नहीं की। अरे जा जा, तू जैसे मर्द पर लानत है, तुझसे एक बच्चा नहीं संभाला गया। अरे तूने पहली शादी भी अपनी पसंद से की थी और दूसरी शादी भी तूने अपनी ही पसंद से की है, तब भी ये हाल है। अरे मैं तो पहली वाली शादी के लिए भी राजी नहीं था और ना ही अब दूसरी वाली शादी के लिए राजी हूँ। अरे अगर ऐसी बात थी तो मुझसे पहले बता दिया होता। जिस घर में मैं रह रहा हूँ वही उस लड़के के नाम करा देता, कम से कम मेरे घर का बारिश तो नहीं जाता। अरे सबसे ज्यादा प्यार मैं उसी बच्चे से करता हूँ, क्योंकि मेरी पहली वाली बहू ही मेरे कहने में रहती थी। और ये तो नक्छड़ी पता नहीं कहाँ से ले आया है उठाकर। पर अब्बा जी अब मैं क्या करूँ। अरे अंकल जी मेरी बात सुनिए जरा, यहाँ पर कोई ढाबा नहीं है क्या चाय का? जी मैं ही ढाबे का मालिक हूँ, आप कितने कप चाय पियेंगे? क्या हुआ अंकल जी, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे उदास होगा भी क्यों नहीं, अपने बच्चे को जो छोड़ आया है। क्या बच्चा छोड़ आया है? अंकल जी साफ बात बताइए ना प्लीज। अरे इसकी दो पत्नियां हैं, पहले वाली पत्नी का जो बच्चा था उसको छोड़ आया है। पहली वाली पत्नी मर गई क्योंकि इसने उसी के सामने दूसरी शादी कर ली। अरे उसका एक ही तो बच्चा था, अभी 6 महीने का भी नहीं था, और ये शादी को 6 महीने हुए ही नहीं थे और इतने दूसरी पत्नी का लाया। वहीं हार्ट अटैक होकर मर गई बेचारी हॉस्पिटल में, और उसके बच्चे को छोड़ आया बगीचे में। हाँ, अरे ऐसे माँ बाप को तो परवाला औलाद ही ना दे। ऐसे लोग तो जब ही मानते हैं जब उनके पास औलाद नहीं होती है। अरे उन लोगों से पूछो जिनके पास औलाद नहीं है, बेचारे कितने तरस रहे हैं, इधर उधर भटकते मारे फिरते हैं। अरे बेटा तू बता कितने कप चाय पिएगा? ये मेरे अब्बा जी तो पता नहीं क्यों जब शुरू हो जाते हैं तो फिर चुपने का नाम ही नहीं लेते। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो अंकल जी, अब मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का हल निकाल देता हूँ। अरे बेटा तू क्या हल निकालेगा, जो होना था वो तो हो ही गया है। हाँ, बच्चा पता नहीं कौन उठाकर ले गया होगा, या पता नहीं किसी जानवर ने मार दिया होगा। नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है, वो बच्चा मेरे पास है। क्या? अरे होशो हवास में हो या नहीं? तुम भला इतने से बच्चे को लेकर जाकर क्या करोगे? कहीं तुम कोई किडनैपर तो नहीं? अरे नहीं अंकल जी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। अरे आपका बच्चा मेरी पत्नी लेकर गई है, मेरा मतलब है मेरे होने वाली पत्नी। अरे रुचि है ना, वो बगीचे में घूम रही थी, तभी वहाँ पर आपका बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। मैंने तो उस पर खूब गुस्सा किया। मैं सोच रहा था पता नहीं ये किसका बच्चा है, कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है। पर वो बच्चा आपका निकला, इसका मतलब मेरी रुचि बिल्कुल सही कह रही थी। मुझको अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि मैंने अपनी रुचि की बात मानी, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचती। प्लीज मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो। हाँ बेटा, तुम उस बच्चे को रखकर करोगे भी क्या? प्लीज उसको वापस दे दो हमको। नहीं, कोई बच्चा वापस नहीं आएगा। अरे जा जा, निकल जा मेरे घर से, मैं ऐसी बहू को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता अपने घर में। हाँ? अरे प्रीति क्या बोल रही हो? अरे मेरे अपने भी तो बच्चे हैं, अगर मैं उस बच्चे को सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी तो मेरे बच्चों को क्या मिलेगी? अगर तुमको इस घर में रहना है तो तुमको आधा हिस्सा हम देंगे, अगर नहीं रहना है तो निकल जाओ, तुमको पूरा हिस्सा नहीं मिलने वाला। अरे पर मैं इस घर से तो नहीं जाने वाली। अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी जब मेरे पति ये है तो? हाँ तो बस चुपचाप खड़ी रहो, मेरा पोता आएगा और आधी प्रॉपर्टी में उसके नाम कराऊंगा, तुम रोक कर दिखाना मुझको। अरे जब मैं नहीं था, जब ये बच्चे को छोड़कर आया था, वरना दोनों को कत्ल कर देता। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मैं आधी ही प्रॉपर्टी ले लूंगी, और तू जा इस बच्चे के साथ और अपने बेटे को वापस लेकर आ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं आपका बच्चा अभी बुला देता हूँ, बस अभी एक कॉल करनी है मुझको। लो अंकल जी, लो अंकल जी, और दादाजी आपका पोता और अंकल जी आपका बेटा। थैंक यू बेटा, तुमने मेरा बेटा मुझको वापस कर बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ हाँ, मेरी तरफ से भी शुक्रिया बेटा।
अरे नहीं नहीं अंकल जी, ये तुम्हारे पास नहीं था तो तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी ना, तुम बहुत परेशान हो गए थे। और ये जब हमारे पास आया तो हमारे घर में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि हमारा और ऋषि का रिश्ता टूटने वाला था। अब हम दोनों की प्रॉब्लमें बिल्कुल सॉल्व हो चुकी हैं। अब तुम बस इसका ख्याल रखना और इसको बड़ा होकर खूब काबिल बनाना। ठीक है बेटा। अरे तुम्हारी पहली पत्नी का बच्चा है, कम से कम इसको खूब प्यार कीजिए, क्योंकि तुम्हारी पहली पत्नी तो इस दुनिया में नहीं रही, उनको प्यार करने भी नहीं मिला बच्चे को। कम से कम उनके बदले तो प्यार कर लो ना इसको। मैं चलता हूँ अब। तो अब्बा, आपका पोता आपको वापस मिल गया। मुझको भी बड़ा दुख था अब्बा कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं था। आखिर मैं भी इसका पिता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझको इसको छोड़ने का दुख नहीं था। अरे मुझको भी खूब बड़ा दुख था। मैं पिता भी अपनी औलाद से खूब प्यार करता है, पर क्या करूँ, दूसरे प्यार के चक्कर में मैंने अपने इस प्यारे बेटे को छोड़ दिया। वो अरे हाँ हाँ चल जानता हूँ, मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी तुझको नहीं छोड़ सकता और तू इसको मत छोड़ना, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, उनके पिता ने अपना बच्चा वापस ले लिया। हाँ रोशी, वो बहुत दुखी थे और अफसोस भी कर रहे थे अपने बच्चे को खोने का। अच्छा, तो बच्चा खोआ ही क्यों था? हाँ, बड़े शौक से गार्डन में छोड़ कर तो चले गए थे। अरे इतना ही बड़ा दुख था तो वापस मोड़कर उठाकर भी ले जाते। अब एक माँ बाप का प्यार हम तो समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं। अरे बेटा, अरे सासू माँ आप, अरे बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तूने मेरी बेटी को इस प्रॉब्लम से निकाल दिया। अरे आंटी, मैंने रोशी से वादा किया था कि मैं उसको इस प्रॉब्लम से निकाल दूंगा, तो देखो मैंने निकाल ही दिया। अरे ऐसा जमाई सबको मिले जैसे मेरा जमाई है। हाँ, कितना अच्छा है ना, हर फीलिंग को समझता है। हाँ माँ, रोहन ने अपना वादा पूरा किया है और मुझको। अरे रोशी, अब किसी चीज की टेंशन नहीं है, अब बस शादी की तैयारियां करो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कह रहे थे कि एंगेजमेंट 10-15 दिन में कर देंगे। हाँ रोहन, सही कह रहे हो, क्योंकि मुझको शॉपिंग भी करनी है तो टाइम तो लगेगा ही, इसलिए जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ शॉपिंग करना भी। अच्छा बेटा, तो हम शॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सही किया तुमने बता दिया, और तुम्हारा इस बात के लिए दोबारा शुक्रिया बेटा। अगर तुमको। अरे नहीं आंटी, अब बार बार शुक्रिया अदा करके मुझको शर्मिंदा ना करो। अरे बेटा सही हुआ ये प्रॉब्लम जल्दी हल हो गई, वरना समाज वाले पता नहीं क्या क्या उंगलियां उठाते मेरे बेटी पर। सही कह रही हो आंटी, ये बच्चा देखकर तो हर किसी को धोखा हो जाता ना। जब हम ही अपने इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे तो समाज वाले लोग भला कैसे कर लेते आंटी। चलो मैं चलता हूँ, काफी रात हो गई है। हाँ बेटा, सही से जाना, जरा ध्यान रखना अपना। बेटा मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ, तू भी सो जा और टेंशन सब कुछ खत्म करो, अपनी शादी पर ध्यान देना। ठीक है माँ। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करके बताना कि हमने सही किया या गलत किया। क्या रोहन ने बच्चा वापस कर बिल्कुल सही किया?